देखा कि पूरे चारों तरफ थू हो रहा है तो सुरक्षा से खेलने के लिए शुरू आ गए। क्या राजनीति हो रहा है भाई। और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती की गई है, सुरक्षा छीनी गई है। अरे ये भी रूटीन वर्क है, किसी को बंगला परमानेंट थोड़े मिलता है। जिनको जिला भी बढ़िया से नहीं जानता है, राज की तो बातें छोड़ दीजिए, वो भी 22+ और 22 सुरक्षा में घूम रहे हैं। विवाद तो आप लोग पैदा करते हैं सर, नियम में कोई विवाद नहीं। सत्ता को जो लोग जागीर समझ के सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद जी की विचारधारा को मिटाने की ताकत किसी में है क्या? नियमता खाली कर देना चाहिए। हाँ, कानून जो है वही होगा कि 30 सेकंड नहीं लगेगा। 2030 जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा श्रीमती राबड़ी देवी जी का 30 सेकंड नहीं लगेगा और पैदले हवाई चप्पल पर निकल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो सिक्योरिटी घटाया गया उसको लेके अब राजनीतिक शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरीके से कल बैठक हुई गृह विभाग की, जिसमें लालू प्रसाद यादव हों या राबड़ी देवी का जो सुरक्षा था उसमें कटौती की गई है और उसको लेके आज सुबह सुबह राजनीतिक शुरू हो गई है, जिस पे शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि ऐसा राजनीतिक द्वेष नहीं रखना चाहिए, लोगों के सुरक्षा से कटौती नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ करें, पहले शक्ति यादव का वो बयान सुनवा रहे हैं। देखिए, जो खबर आ रही है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोक परंपराओं के लिए, राजनीतिक शुचिता के लिए अच्छा नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती की गई है, सुरक्षा छीनी गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा में भी राजनीति होता है क्या? हालांकि एनडीए में कई ऐसे नेता हैं जिनको जिला भी बढ़िया से नहीं जानता है। राज की तो बातें छोड़ दीजिए, वो भी 22+ और 22 सुरक्षा में घूम रहे हैं। इसलिए कि सत्ता उनकी है। सत्ता को जो लोग जागीर समझ के सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भूले नहीं कि जनता तय करती है सत्ता पक्ष और विपक्ष, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। विनम्रता को त्याग करके अहंकार के वशीभूत हो जाइएगा और उस इतबार से, उस लिहाज से काम करिएगा, तो लालू प्रसाद जी की विचारधारा को मिटाने की ताकत किसी में है क्या? लालू प्रसाद जी की विचारधारा चहुं दिशाओं में फैला हुआ है। एक व्यक्ति मिटा देगा, कई लोग मिलकर के कोशिश किया जो तो कुछ नहीं बिगड़ पाया। परेशान हुए, झुके तो नहीं, तो सुरक्षा से झुकाना चाहते हैं। सुरक्षा की राजनीति। एनडीए के अंदर में कितने गोल्ड डिगर हैं जिनको सुरक्षा मिला हुआ है, बड़े बड़े। उनको कौन से मानदंड के तहत मिला हुआ है? इसलिए कि सत्ता है, जो चाहे सो कर लो, कोई कानून काम नहीं करेगा। इतना कसरत किया, मकान छीन लेंगे, लंबी बहस करेंगे, पात्रता रखते हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, उसके बावजूद हम तो वहां भी कहा था कि 30 सेकंड नहीं लगेगा। 2030 जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा श्रीमती राबड़ी देवी जी का 30 सेकंड नहीं लगेगा और पैदले हवाई चप्पल पर निकल जाएंगे 10 अक्टूबर रोड पे। हमको कुछ सिखाएगा क्या? देखा कि पूरे चारों तरफ थू हो रहा है तो सुरक्षा से खेलने के लिए शुरू आ गए। क्या राजनीति हो रहा है भाई। धन्यवाद के पात्र हैं ये लोग। राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक शुचिता सबको तिलांजलि देकर करके कौन से आदर्श पेश करना चाहते हैं भाई। तो आपने शक्ति यादव का वो बयान सुना जिसमें सरकार पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। वहीं पे बिहार सरकार में डिप्टी सीएम हैं विजेंद्र यादव, जब उनसे सवाल किया गया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सुरक्षा में कटौती की गई है, तो उन्होंने कहा है कि ये एक नियम होता है, उसके मुताबिक कटौती की जाती है। और राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नियम के मुताबिक
ये काम हो रहा है और खाली करना पड़ेगा। पहले आपको विजेंद्र यादव का बयान भी सुनवा रहे हैं। ये तो रूटीन वर्क है, किसी की खतरा का बेसी संभावना कुछ दिन के लिए दिया जाता है, परमानेंट थोड़ी होता है। सर बंगला विवाद देखने को मिल रहा है सर, बंगला को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, खाली करने के लिए बोला गया उसके बाद सर। अरे ये भी रूटीन वर्क है, किसी को बंगला परमानेंट थोड़े मिलता है। लेकिन सर उसको लेकर विवाद हो रहा है कि राजनीतिक साजिश हो रही है। विवाद तो आप लोग पैदा करते हैं सर, नियम में कोई विवाद नहीं। राबड़ी देवी भी कह रही हैं कि पूरा फोर्स मिला लीजिए, नहीं अब खाली कौन क्या कर रही, जो कानून है वही होगा। नियमता खाली कर देना चाहिए। हाँ, कानून जो है वही होगा। मुजफ्फरपुर में भी कल एक दुखद घटना घटी है अस्पताल, उसकी जांच हो रही है जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से, लेकिन एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, आदमी की गलती से दुर्घटना होती है तो जांच की जाएगी, निदान के लिए उपाय ले जाएंगे कि भविष्य में न हो ऐसी घटना। सड़क पर नहीं लिखा और था सावधानी घटी दुर्घटना घटी। सर पटना में कोचिंग शिक्षकों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। क्या 2 कोचिंग शिक्षकों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। तो आप लोग में अभी धक्म धक्की नहीं हो रहा, तो हम पहले इसमें क्या मतलब है, और कुछ बात है। लेकिन शिक्षा पे भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है शिक्षा अरे वो शिक्षा का पढ़ाई के मामले में धक्म धुक्की हुआ, इंस्टीट्यूशन को लेके हुआ तो देखा जा रहा है। मारपीट हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई हो रही है, पुलिस गई थी, जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। ये नियम है। थैंक यू सर। तो आपने सुना विजेंद्र यादव का बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई है वो नियम के मुताबिक की गई है। देखते हुए सिचुएशन को देखते हुए ये कटौती की जाती है। वहीं पे राबड़ी देवी का जो आवास खाली होना है तो किसी के साथ परमानेंट आवास नहीं मिलता है, जिसके कारण उनकी आवासों को खाली करवाया जा रहा है। आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।